एक ऐसा कोई किस्सा जब आपकी मुलाकात हुई हो नेताजी की? नेताजी को बचपन से, छात्र जीवन से मैंने समाजवादी जीवन जिया है। नेताजी को, आदर्शों को देखा है। एक बार कार्यालय का किस्सा है कि जब हमारे यहाँ एक बस एक्सीडेंट हो गई थी, 22 लोग आहत हुए थे, दिवंगत हो गए थे, तब श्रद्धेय नेताजी आए थे और पार्टी कार्यालय पर बैठने की व्यवस्था थी। उनका एक अलग कमरा है आदरणीय नेताजी का, शुरू से ही मैनपुरी कार्यालय में। तो सभी का मन था, प्रतिनिधियों का, कि नेताजी अस्वस्थ थे उस समय भी थोड़ा, कि नेताजी अंदर बैठे, लेकिन नेताजी का आदेश आया कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही बैठना चाहते हैं, पदाधिकारियों के साथ ही बैठना चाहते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ पदाधिकारियों ने अपनी लोकल स्तर पर ये प्रयास किया कि वो न कार्यकर्ताओं से मिलें सीधा सीधा, लेकिन ये नेताजी का विशाल हृदय था कि उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारियों की भावनाओं का सम्मान रखते हुए उस हॉल में नेताजी आए और नेताजी प्रत्येक व्यक्ति से, मैं भी उसमें शुमार था, प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग मुलाकात की। नेताजी पूरे देश में, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि केवल नेताजी, पर्सनल अटैचमेंट के मामले में नेताजी का कोई सानी हो ही नहीं सकता। देश में दूसरा कोई मुलायम सिंह यादव मौजूद नहीं है जो पर्सनली हर व्यक्ति के अंदर ये जद्दोजहद, आज आप सैकड़ों कार्यकर्ताओं से पूछें तो वो निश्चित रूप से ये कहेंगे कि सबसे खास हम नेताजी के थे। ये चीज़ नेताजी को पूरे देश के नेताओं से अलग खड़ा करती थी। बहुत बड़ा मुकाम, बहुत बड़ी लाइन खींच के गए हैं नेताजी, जिसे तोड़ना या जिसे मिटा पाना भविष्य की सदियों की राजनीति में संभव नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। सैफी परिवार में और भी नेता हैं और नेताजी की छवि आप किस नेता में देखते हैं सैफी परिवार? मुझे लगता है इस समय ये सवाल थोड़ा सा जवाब देना थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन चूंकि आपने पूछ लिया है, मुझे लगता है कि नेताजी के बाद अगर कोई छवि किसी में दिखाई देती है तो श्रद्धेय शिवपाल सिंह यादव जी में वो छवि दिखाई देती है। हालांकि नेताजी के पुत्र भी बहुत काबिल हैं, बहुत क्षमतावान हैं, लेकिन शिवपाल जी बहुत सरल हैं, बहुत सज्जन हैं और नेताजी की तरह बहुत ज़मीनी नेता हैं शिवपाल जी। मुझे लगता है कि शिवपाल जी में वो छवि दिखाई देती है। नेताजी के देहांत हो गया है, क्या कहना? निशब्द है, कोई भावना व्यक्त करने की स्थिति में कार्यकर्ता और हम जैसे करोड़ों करोड़ उनके चाहने वाले, उनके अनुयायी, उनके सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले, उन्होंने जो रास्ता दिखाया, उस व्यक्तित्व को हम तो व्यक्तित्व भी नहीं कह सकते। नेताजी तो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे और जीवन भर जब तक हम लोग जिएंगे, जीवन के अंतिम पल तक उनके आदर्शों पर चलने का काम करेंगे। इस क्षेत्र में जहाँ हम खड़े हैं, ये तो उनका घर है। हम तो मैनपुरी से हैं। मैनपुरी की शान, मैनपुरी की पहचान और मैनपुरी का नाम पूरे राष्ट्र पटल पर अगर किसी ने किया, निश्चित रूप से नेताजी ने किया। वो जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों कार्यकर्ता, करोड़ों उनके अनुयायी, उनको जीवन भर उनके सिद्धांतों पर चलने का काम करेंगे। सब रो रहे हैं, आंखें नम हैं, बहुत द्रवित हैं, कहने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि हमने तो अपना मान, सम्मान, स्वाभिमान नेताजी के रूप में आज खोया है। लेकिन हम ये वादा इन भावुक पलों में कर सकते हैं कि नेताजी ने जो रास्ता हम युवाओं को दिखाया है, मुझ जैसे करोड़ों करोड़ युवाओं को दिखाया है, उस रास्ते पर चलने का काम सदैव करेंगे। मैं पूरे अपने सभी भाइयों, सभी कार्यकर्ताओं को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे परम श्रद्धेय नेताजी की पवित्र आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उन करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं को संबल प्रदान करे, उनके परिवार को इस असहनीय दुख को बर्दाश्त करने की क्षमता प्रदान करे। ऐसी मेरी कामना प्रभु से है।